Now in this video we will discuss about our next question बेटा. Now question number 5 आपका क्या है बेटा? What are the functions of blood? Blood के functions क्या है बेटा? What are the functions of blood? आपके blood के functions क्या क्या है उनके बारे में स्टडी करेंगे बेटा. Functions of blood. ध्यान दे बेटा हमारा. इसके अंदर आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका उसके अंदर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा आपका. ठीक है. और इस क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है बेटा. पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा आपका? द RBC. सिंपल क्या लिखना है आपको बेटा? द RBC रेड ब्लड सेल्स. द RBC यहाँ से स्टार्ट करना है. कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ये हमारा पहला पॉइंट बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है उसके पहले पॉइंट में आपका लिखना है बेटा फंक्शंस ऑफ ब्लड है. पहला पॉइंट क्या बेटा? द रेड ब्लड सेल्स यानी द रेड ब्लड सेल्स कैरी. यहाँ स्टार्ट करना. द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. सेकेंड पॉइंट के अंदर बेटा यहाँ से स्टार्ट करना आपको. द वाइट ब्लड सेल्स. उसके बाद डायरेक्ट क्या बेटा? हेल्प द वाइट ब्लड सेल्स या WBC वाइट ब्लड सेल्स help to fight the infection. help to fight the infection बेटा. इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं. थर्ड पॉइंट बेटा. थर्ड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना बेटा आपको. ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड सेल्स किसमें हेल्प करते हैं बेटा? क्लोटिंग ऑफ ब्लड. और दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द प्लेटलेट्स. ये आपका क्या बेटा? थर्ड पॉइंट. तो 3 पॉइंट बनाने इसके अंदर. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. पहला पॉइंट RBC रेड ब्लड सेल का, दूसरा WBC वाइट ब्लड सेल का, और तीसरा पॉइंट किसका बेटा? प्लेटलेट्स, जिसको आप बोलते हो ब्लड प्लेटलेट्स भी. क्लियर बेटा? ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा. नेम एंड डिफाइन वेरियस पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स. चलिए ब्लड वेसल्स के डिफाइन करते हैं बेटा. ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है बेटा हमारा? यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. 3 पॉइंट है. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. पहला पॉइंट क्या होगा बेटा? यहाँ से द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. यानी वो ब्लड वेसल बेटा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट. यानी हार्ट से बेटा टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक आर कॉल्ड एज द आर्टरीज. क्या कहलाती है बेटा? वो हमारी आर्टरीज कहलाती है. यानी आर्टरीज के अंदर क्या होता है? ब्लड रिच ऑक्सीजन होती है बेटा. ठीक है. या ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है. दूसरा पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट आपका ये है. यहाँ से स्टार्ट होगा. द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट आर कॉल्ड एज द वेन्स. यानी इनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. वो किसमें जाएगा? विंस के अंदर जाएगा बेटा. और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा इसके अंदर? ये है व्हेन आर्टरीज रीच एन ऑर्गन दे ब्रांच इनटू द फाइन ट्यूब्स आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज. क्लियर बेटा? और कैपिलरी का काम क्या होता है? कैपिलरी हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. यानी यहाँ तक बेटा. और कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा. आपका थर्ड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा. दोबारा ध्यान दें. थर्ड पॉइंट का स्टार्ट होगा यहाँ से. द कैपिलरीज हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. यानी कैपिलरी क्या होती है बेटा? छोटी छोटी ट्यूब होती है, फाइन ट्यूब, जो हेल्प करती हैं ब्लड को पहुंचाने के. कहाँ पे बेटा? एवरी सेल ऑफ द बॉडी. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. दोबारा ध्यान देना बेटा. 6th का क्वेश्चन का 3 पार्ट है. एक आर्टरीज, एक वेन्स और एक कैपिलरीज. पहला क्या है? आर्टरीज. पहला पॉइंट यहाँ से लिखोगे. द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट. कहाँ से बेटा? टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड एज द आर्टरीज. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट तक आर कॉल्ड एज द वेन्स. सेकेंड पार्ट बेटा. और थर्ड पार्ट यहाँ से बेटा द कैपिलरीज हेल्प टू कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. चलिए बेटा. दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. ये हमारा आंसर था बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का.
नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन डिटेल बेटा, यानी एक्सप्लेन करनी है आपको द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस इन डिटेल के अंदर. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, पहला पॉइंट बेटा ये रहा आपका पहला पॉइंट. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी विया द आर्टरीज. पहला पॉइंट यहाँ तक है बेटा. सेकेंड पॉइंट, द रिटर्निंग ब्लड एंटर टू द राइट ओरिकल. यहाँ तक है बेटा. जो रिटर्निंग ब्लड आएगा वापस वो किस में जाएगा? राइट ओरिकल में. उसके बाद थर्ड पॉइंट बेटा, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट. द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ एंटर द हार्ट अगेन. जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है बेटा वो हार्ट में दोबारा एंटर करेगा. यहीं तक करना है सबको, काफ़ी है. ठीक है बेटा, दोबारा ध्यान दे रहे. 3 पॉइंट बेटा. पहला पॉइंट क्या है? द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप आउट द ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. किसके द्वारा बेटा? आर्टरीज के द्वारा. द रिटर्निंग ब्लड एंटर इनटू द राइट ओरिकल. उसके बाद द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ एंटर इनटू द हार्ट अगेन. किसके द्वारा एंटर करेगा बेटा? हार्ट अगेन. चलिए बेटा, द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ एंटर द हार्ट अगेन थ्रू द लेफ्ट ओरिकल. यहाँ तक कर लेना बेटा, थ्रू द लेफ्ट ओरिकल. ये सही रहेगा, थ्रू द लेफ्ट ओरिकल तक बेटा, थ्रू द लेफ्ट ओरिकल. 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. पहला पॉइंट यहाँ से लेकर आर्टरीज तक बेटा, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर राइट ओरिकल तक, और तीसरा पॉइंट यहाँ से लेकर बेटा लेफ्ट ओरिकल तक. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा. क्लियर? नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हार्ट साउंड. बेटा हार्ट की साउंड के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है. हार्ट साउंड आपको बता दूं बेटा, हार्ट साउंड इज आल्सो नोन एज द हार्ट बीट. क्या बोलते हैं? हार्ट बीट. हार्ट साउंड बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा आपका. क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा. दिस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज द हार्ट बीट. यानी हार्ट साउंड का दूसरा नाम क्या बेटा? हार्ट साउंड इज आल्सो नोन एज द हार्ट बीट. यानी दिस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, आप क्या लिखोगे? दिस की बजाय यहाँ क्या लिख दोगे आप? द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या लिखोगे बेटा? THE द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज द हार्ट बीट. वी कैन फील आवर हार्ट बीट बाई प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट. यहाँ तक करना बेटा आपको, आवर चेस्ट तक. दोबारा ध्यान दे ले बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से. शॉर्ट नोट ऑन हार्ट साउंड. तो बेटा हार्ट साउंड इज आल्सो नोन एज द हार्ट बीट. आप क्या लिखोगे? द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज द हार्ट बीट और हार्ट साउंड. वी कैन फील आवर हार्ट बीट और हार्ट साउंड बाई प्लेसिंग आवर हैंड, अपने हाथ को, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट, अपने चेस्ट की लेफ्ट साइड में बेटा. क्लियर? ये थे बेटा आपके क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज के. नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बेटा. चलिए स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज इनटू द 12 पेयर ऑफ रिब्स. यानी पहले वाले ब्लैंक में कितना आएगा बेटा? 24 बोन्स. कितने पेयर इनके? 12 पेयर्स. 24 बोन है बेटा, 12 पेयर हैं. ठीक, तो पहले वाले जो ब्लैंक है उसके अंदर पहले वाले जगह में आएगा 24, दूसरी वाले में क्या आएगा? 12. आप क्या लिखेंगे? द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स. 24 बोन्स अरेंज इन 12 रिब्स ऑफ पेयर्स. उसके बाद सेकंड बेटा, द बैकबोन कंसिस्ट, कितनी होती है बेटा बैकबोन के अंदर? 33 होती है बेटा. 33 इरेगुलर शेप्ड बोन्स. उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको? वर्टिब्रे, नोन एज द वर्टिब्रे. नेक्स्ट वन बोलेंगे बेटा, द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड द ओरिकल्स. जो ऊपर वाले 2 चैम्बर को क्या बोलते हैं बेटा? ओरिकल्स बोलते हैं. ओरिकल्स आएगा ब्लैंक पे. अगले वाले बोलेंगे बेटा, वी कैन फील आवर हार्ट बीट बाई प्लेसिंग आवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड. किसमें आएगा बेटा? लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट. नेक्स्ट वन बेटा, द ब्लैंक
कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, क्या है बेटा, कैपिलरीज, CAPILLARIES, द कैपिलरीज कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, क्या है बेटा इसके अंदर, कैपिलरीज आएंगी। द स्टडी ऑफ द बोन्स इज नोन एज द ओस्टियोलॉजी, क्या बोलते हैं बेटा, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स के बारे में स्टडी होती है, इज नोन एज द ओस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY, ओस्टियोलॉजी। अगला पॉइंट बेटा, नेक्स्ट वन, बोन्स आर रिच इन मिनरल्स सच एज, बोन्स मिनरल्स में रिच होती है, क्या होता है इनके अंदर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्लियर बेटा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर बेटा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।